हेलो बच्चों, क्लास 9th और क्लास 10th में चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर यूजफुल एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसको बोलते हैं बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब कि अगर हमें दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो हम वो कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है और वो फॉर्मूला कैसे आता है, आइए पहले वो सीखते हैं। सबसे पहले हमने दो लाइन ड्रॉ कर ली बेटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। इतना आपको पता होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जहां पे दोनों पॉइंट्स आपस में मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। हम दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं ए और एक पॉइंट ले लेते हैं बी, और कंसीडर कर लेते हैं जो इसके कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। जब भी बेटा कोई कोऑर्डिनेट लिखा हो तो पहले उसका x एक्सिस लिखा जाता है, फिर उसका y एक्सिस लिखा जाता है। ठीक है। अगर कोई पॉइंट है, अगर हमें उसकी लोकेशन देखनी है तो पहले हमें x एक्सिस पे चलना होता है, फिर हमें y एक्सिस पे चलना होता है। x एक्सिस जो लेटिव लाइन होती है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। y एक्सिस हमारी वर्टिकल लाइन होती है, वो ऊपर और नीचे मूव करती है। ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया पॉइंट ए, एक पॉइंट हो गया पॉइंट बी। हम क्या करते हैं, दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहां से भी हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी और यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी हमने। ठीक है। हमें डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की, मतलब हमें फाइंड करना है ए से बी तक की डिस्टेंस। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है बेटा x1, y1। इसका मतलब ये है कि जो x एक्सिस की डिस्टेंस है, जो x एक्सिस की डिस्टेंस है वो तो है x1 ओरिजिन से, मतलब ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस है y1। क्लियर। तब जाके हमारा जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1। ऐसे b के कोऑर्डिनेट है x2, y2। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये x2 है और ये जो डिस्टेंस है ये y2 है। तब जाके हमें पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मिला है जो कि x2, y2 है। ठीक है। एक हमने पैरेलल लाइन इस एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली और हमने एक ट्राइंगल बना लिया ABC और इसकी नेमिंग कर दी हमने पॉइंट M और N। क्लियर हो गया। हमें डिस्टेंस निकालनी है बेटा A से लेके B तक की डिस्टेंस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो AB है दैट इज द हाइपोटेनस अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के अकॉर्डिंग जो AB है ये हाइपोटेनस का काम कर रही है। हमें पता है जो हाइपोटेनस होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट मीन्स BC का स्क्वायर। मार्क कर देता हूं, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब हमें बस दो चीज फाइंड करनी है, एक हमें AC फाइंड करनी है, एक हमें BC फाइंड करनी है। तो आइए फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं AC कितना होगा। अगर हमें AC की लेंथ फाइंड करनी है तो हम एक काम कर सकते हैं, AC MN के इक्वल है और MN निकालने के लिए अगर हम ON में से OM माइनस कर दें तो हमें MN मिल जाएगा और MN AC के इक्वल है। तो हमें यहां से समझ आ गया AC निकालने के लिए MN चाहिए और MN निकालने के लिए ON में से OM को माइनस करना है। इतना ठीक है। अब ON कितना है बेटा, ON दे रखा है हमें x2, ये लेंथ x2 है और OM लेंथ हमारी x1 है। तो हमें ये पता लग गया कि जो AC है वो x2 माइनस x1 है। सेम वे में हम BC फाइंड करते हैं। BC कैसे निकलेगा, अगर हमें BC निकालना है, पहले देखो फिगर में BC कहां पे लिखा है। ये अगर हमें पार्ट निकालना है तो हम BN में से CN माइनस कर दें, BN माइनस CN। BN की लेंथ कितनी है, BN लेंथ है y2 और CN लेंथ कितनी है, CN लेंथ है AM के इक्वल और AM कितनी है बेटा y1। तो यहां से हमें समझ आ गया कि जो BC है वो y2 माइनस y1 के इक्वल है। इन्हीं दो की हमें जरूरत थी, इन दोनों को उठा के AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC। BC कितना आया, y2 माइनस y1। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है BC और AC की, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल्स टू, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यही होता है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दो पॉइंट के बीच की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो आपने सिंपल इस फॉर्मूले का यूज करना है। x2 माइनस x1, x2 और x1 क्या थे, पॉइंट ए और बी के एब्सिसा के कोऑर्डिनेट, और y2 y1 थे उनके ऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि एक कोऑर्डिनेट है 2,3, ठीक है, और बी कोऑर्डिनेट है 4,4। 2,3 और 4,4 के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है, मतलब हमें फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो अब जो आपका फॉर्मूले का बेटा जो प्रूफ था, जो रिजल्ट था, आपने सिर्फ उतना ही काम करना है। ठीक है, पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमें ए भी निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने पॉइंट ले लिया x1 y1, इस पॉइंट को हमने ले लिया x2 y2। आप x1 y1 x2 y2 किसी को भी ले सकते हो, क्योंकि a से b तक की डिस्टेंस हो या b से a तक की डिस्टेंस हो वो इक्वली आएगी। ठीक है, तो आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हो x1 y1 और x2 y2। अब आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। x2 कितना हो गया 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1, ध्यान रखना बेटा x2 इसका x एक्सिस और इसका x एक्सिस, ऐसे इसका y एक्सिस और इसका y एक्सिस, इसे सिंप्लीफाई कर लेना है आपने। 4 माइनस 2 इज 2 का स्क्वायर प्लस 4 में से 3 गए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1। तो आंसर कितना आ गया बेटा, √5 यूनिट्स। सो द डिस्टेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट ए एंड बी इज √5। तो ये था बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रूफ और उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे होते हैं। थैंक यू।